आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में डोडा और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रैलियों का इनेकाद करेंगे। कांग्रेस और दीगर इलाकाई पार्टियां भी वोटरों को राग़िब करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मरकज ने गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने और इसके जखीरा करने की हद नए सिरे से तय की है। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में सरकारी जबान की डायमंड जुबली तकरीबात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। आसाम काबीना ने बेजाब्ता जमा की गई रकूम और गैर कानूनी कारोबार घोटालों से मुताल्लिक दर्ज किए गए सभी केसेस को तहकीकात के लिए सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। और हॉकी में आज दोपहर चीन के शहर होलुनबुर में मर्दों के एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल पूल मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। इस मरहले के तहत इस महीने की 18 तारीख को 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोई कोशिश बाकी नहीं रख रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज डोडा जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चला रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कश्मीर में गन कल्चर लाने और अलहदगी पसंदी नीज दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में अमन कायम किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमजहत तरक्की का यकीन दिलाया। इसी दौरान साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कल जनूबी कश्मीर के दुरू, काजीकुंड और देवसर में 3 अवामी जलसों से खिताब किया। रैलियों से खिताब करते हुए जनाब आजाद ने जम्मू कश्मीर में अवाम के हुकूक के तहफ्फुज के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में 3 मरहलों के तहत पोलिंग कराई जाएगी। दूसरे मरहले की पोलिंग इस महीने की 25 तारीख और तीसरे मरहले की पोलिंग 1 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसी दौरान कल असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए दाखिल किए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 449 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर है। इंतखाबी मुहिम हरियाणा में भी जोर पकड़ गई है। यहां एक ही मरहले में असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। 90 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज रियासत में अपनी पार्टी मुहिम का आगाज करेंगे। वो कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में इंतखाबी रैली का इनेकाद करेंगे। हरियाणा में जनाब मोदी की यह पहली इंतखाबी रैली होगी। कांग्रेस और दीगर इलाकाई पार्टियां भी यहां वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिशें कर रही हैं। रियासत में कल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 1747 में से 1561 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस महीने की 16 है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती अगले महीने 8 तारीख को की जाएगी। मरकज ने गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने और इसकी जखीरा अंदोजी पर काबू पाने के लिए ताजरों, थोक कारोबारियों, बड़े खुर्दा फरोशों और इसकी प्रोसेसिंग करने वालों के लिए इसके जखीरे की हद नए सिरे से मुकर्रर की है। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने एक बयान में कहा कि अब ताजरों और थोक कारोबारियों के लिए गेहूं जखीरा करने की हद 2000 मीट्रिक टन होगी, जबकि इससे पहले यह हद 3000 मीट्रिक टन थी। प्रोसेस करने वालों के लिए यह हद माली साल 2024-25 के बकिया महीनों से उनकी माहाना सलाहियत की 70% से कम करके 60% कर दी गई है। 10 टन गेहूं जखीरा करने वाले इनफरादी खुर्दा फरोशों के लिए जखीरा करने की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बड़े खुर्दा फरोश अपनी हर दुकान में 10 मीट्रिक टन तक गेहूं रख सकते हैं। वजारत ने गेहूं को जखीरा करने की हद इस साल 24 जून को मुकर्रर की थी। ये पाबंदी सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी।
हुकूमत ने बासमती चावल की बरामद के मकसद से रजिस्ट्रेशन और एलोकेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए चावल की बरामद पर $950 फी टन की कम से कम कीमत खत्म कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने यह कहते हुए इस फैसले को सराहा कि आला दर्जे के चावल की बरामद से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के इस फैसले से किसानों के तई हसासियत का इजहार होता है। हुकूमत ने खाम तेल पर कस्टम्स ड्यूटी में 20% और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर कस्टम्स ड्यूटी में 32.5% का इजाफा किया है। इस तब्दीली का इतलाक आज से हो गया है। खजाने की वजारत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक खाम पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% कस्टम्स ड्यूटी लागू की गई है। इन तेलों पर अभी तक ये ड्यूटी लागू नहीं थी। खाम तेल पर लागू ड्यूटी 5.5% से बढ़ाकर 27.5% कर दी गई है, जबकि रिफाइंड तेलों पर आए 13.75% ड्यूटी में इजाफा करके इसे 35.75% कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 7वीं कौमी सलामती स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल्स कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात के डैशबोर्ड का भी आगाज किया। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत या रियासतों, मरकज के इंतजाम वाले इलाकों, मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेस के आला ओहदेदारों और मरकजी पुलिस तंजीमों के साथ कौमी सलामती को दरपेश उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए नक्शे-राह का खाका तैयार किया। पूरे मुल्क से 750 से ज्यादा अफसरान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंस फिजिकल और वर्चुअल दोनों वसीलों को यकजा करते हुए हाइब्रिड फॉर्मेट में की जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के साथ एक तसादुम में फौज के 2 एहलकारों की मौत हो गई और दीगर 2 जख्मी हो गए। खुफिया खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने किश्तवाड़ जिले के छतरू के नैदगाम इलाके में कल मुश्तरका तौर पर मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और नैदगाम गांव के पिंगनल दुगद्दा जंगलाती इलाके में रूपोश दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी शुरू हो गई। इस तसादुम में 4 फौजी गोली लगने से जख्मी हो गए। इसके बाद 2 फौजी एहलकार इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वहीं दीगर 2 जख्मी फौजियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तलाशी की कार्रवाई जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस दौरान शिमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के चक टापर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान गुज़िश्ता रात तसादुम का एक और वाकया पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आखिरी खबरें मिलने तक तसादुम जारी था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पंजाब में बहुत सी जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई कनाडा में भारतीय हाई कमीशन पर मुबैना तौर पर खालिस्तान हामियों के हाथों किए गए हमले की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई कल मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर में भी की गई। इन जगहों का ताल्लुक मुलजिम खालिस्तानी लीडर अमरजोत सिंह और उसके साथियों से है। पिछले साल एजेंसी ने ओटावा में भारतीय मिशन के बाहर खालिस्तान हामियों की तरफ से मुजाहिरे किए जाने पर एक केस दर्ज किया था। तहकीकात के मुताबिक अमरजोत ने इन मुजाहिरों की क़यादत की थी। मुजाहिरीन ने मार्च 2023 को भारत मुखालिफ नारे लगाए थे। हाई कमीशन की बाहरी दीवार पर एक खालिस्तानी झंडा लगाया गया और इमारत के अंदर 2 गोले फेंके थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन आइनसाज असेंबली ने देवनागरी रस्मुल खत में हिंदी जबान को मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी पूरी दुनिया में वसी पैमाने पर बोली जाने वाली जबानों में से एक है और ये 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली जबान है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज नई दिल्ली में सरकारी जबान के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात के इफ्तिताही इजलास और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से खिताब करेंगे। सरकारी जबान का महकमा हिंदी जबान के सरकारी जबान बनने के 75 बरस मुकम्मल होने की याद में यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहा है। हिंदी दिवस के मौके पर आज जनाब शाह राजभाषा भारती रिसाले के डायमंड जुबली खुसूसी शुमारे का भी इजरा करेंगे और राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति अवार्ड्स भी पेश करेंगे।
जनाब शाह ने आज हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सभी भारतीय ज़बानें मुल्क के लिए बाइज़ फ़ख्र विरसा हैं और इनको फ़रोग़ दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी ज़बान हिंदी के साथ हर एक भारतीय शहरी का अटूट रिश्ता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की जमशेदपुर में मुनक़िद होने वाली एक तक़रीब में झारखंड के मुस्तफ़ीदीन को पहली किस्त मुंतकिल करेंगे। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए देही तरक्की के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म रियासत के तकरीबन 20,000 लोगों को मंजूरी नामे तक़सीम करेंगे। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम महज एक बटन दबाकर लोगों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल झारखंड के शहर जमशेदपुर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का इफ्तिताह टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मुनक़िद होने वाली एक शानदार तक़रीब में किया जाएगा। ये सभी रेलगाड़ियां रियासत से मरबूत हैं। इन रेलगाड़ियों के इफ्तिताह के अलावा इस तक़रीब में झारखंड में बहुत से अहम रेलवे प्रोजेक्टों का आगाज भी किया जाएगा, जिससे इलाकाई बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है। आसाम में रियासती काबीना ने बेजाब्ता जमा की गई रकूम और गैर कानूनी कारोबार घोटालों के सिलसिले में दर्ज किए गए सभी केसों को तहकीकात के लिए CBI के हवाले कर दिया है। काबीना ने दाखिला और खजाना के महकमों को भी हिदायत दी है कि वो मुश्तरका तौर पर मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कामकाज का एक म्यारी तरीक़ेकार तैयार करें। हाल ही में गैर कानूनी ऑनलाइन कारोबार घोटाले के सिलसिले में बहुत सी FIRs दर्ज की थी और लोगों ने इस मामले पर पूरी रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे किए थे। इस सिलसिले में अभी तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 22 लोगों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं और 14 खुसूसी तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि महज 3 बड़ी धोखेबाज ऑनलाइन सरमायाकार कंपनियों ने ही लोगों की 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल की है। तेलंगाना सरकार ने मुखन्नसों के लिए मखसूस सरकारी मुलाजमतों और समाजी बहबूद के प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत इन अफराद को ट्रैफिक बंदोबस्त की तरबियत दी जाएगी और उनका तकर्रुर किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आजानी सीताराम येचुरी को मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने कल शाम दिल्ली में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब सीताराम येचुरी के जसद खाकी को आज कौमी राजधानी में पार्टी के सदर दफ्तर AK गोपालन भवन में रखा जाएगा, जहां अवाम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनका दीदार कर सकेंगे और खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। इसके बाद उनके जसद खाकी को एम्स ले जाया जाएगा, जहां उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जिस्म को तिब्बी तहकीक के लिए अतिया किया जाएगा। हॉकी में चीन के हुलुनबुइर में जारी मर्दों के एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और फाइनल पूल मैच में भारत का मुकाबला आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर जगदीप धनखड़ के उस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने मुल्क को जाती मफादात और सियासी इख्तलाफात से बालातर रखने की अपील की है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अंडमान और निकोबार जजायर की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम तब्दील करके श्री विजयपुरम किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस बारे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। रोजनामा इनकलाब ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में डोडा और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रैलियों का इनेकाद करेंगे। कांग्रेस और दीगर इलाकाई पार्टियां भी वोटरों को राग़िब करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मरकज ने गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने और इसके जखीरा करने की हद नए सिरे से तय की है।
आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में सरकारी जबान की डायमंड जुबली तकरीबात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। आसाम काबीना ने बेजाब्ता जमा की गई रकूम और गैर कानूनी कारोबार घोटालों से मुतालिक दर्ज किए गए सभी केसों को तहकीकात के लिए सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।